हे राम, नशे में औलाद बन गई हैवान। जिस बाप ने पाल पोस कर बड़ा किया, आधी रात को उसी को ही मार दिया। माँ के सामने मिटा दिया उसकी मांग का सिंदूर और छीन लिया सुहाग। बेचारे का हाल ऐसा किया जैसे कोई डंडे से सांप का सिर कुचलता है। बाप अलग रहता था और माँ बेटा और बहू अलग, लेकिन देखिए शराब, सरकारी नौकरी और सनकीपन, छोटा परिवार सुखी परिवार था। लेकिन अब पूरा परिवार तबाह हो गया और बेटा अपने ही बाप का कातिल बन गया। लेकिन क्या शराब ये कहती है कि किसी को भी मार दे, फिर चाहे सामने आपका खुद का ही बाप क्यों ना हो, जिसने आपको यहाँ तक पहुंचाया हो कि आप सरकारी नौकरी कर रहे हो, सरकारी कुर्सी पर बैठे हो। कभी उस बाप ने भी ये नहीं सोचा होगा कि जिस बेटे को कंधे पर बिठाकर उसने दुनिया दिखाई, एक दिन वही उसकी जान ले लेगा। वो सनकी बेटा सरकारी नौकर है, बिजली बोर्ड में है और भूरंज में तैनात है। सब कुछ अच्छा था, लेकिन बताया जा रहा है कि वो बेटा शराब पीता था, शराब कादी था और इस शराब ने सब बर्बाद कर दिया। बाप भी नहीं बचा और नौकरी भी नहीं रहेगी। कत्लकांड की ये पूरी कहानी आपके रोंगटे खड़े कर देगी। हमीरपुर के भोरंज में ये कांड बीती रात करीब 11 बजे हुआ। जब पूरा हिमाचल चैन से सोने जा रहा था, तब इस सन की बेटे ने अपने पिता को हमेशा हमेशा के लिए सुला दिया। घटना बड़े हर गांव की है। पिता रतन चंद 65 साल के थे और विजय नाम का आरोपी 32 साल का बेटा बताया जा रहा है। बताया जा रहा है कि 6-7 साल से परिवार में लगातार आपसी कलह चल रही थी। पुलिस के मुताबिक सारी लड़ाई पैसे और जमीन की थी और इसी के चलते रतन चंद अलग रहते थे और उनकी पत्नी सोमा देवी और बेटा विजय अलग रहते थे। बताया जा रहा है कि रतन चंद अपनी बेटी की शादी में भी शामिल नहीं हुआ था। इतना ही नहीं, इस मामले में अब मां पर भी शक जा रहा है। हालांकि पुलिस अभी इसकी जांच करेगी, लेकिन आशंका है कि विवाद के दौरान विजय कुमार और उसकी मां सोमा देवी दोनों ने मिलकर रतन चंद पर डंडों से हमला किया हो सकता है। पुलिस को दी गई शिकायत में गांव के ही एक शख्स ने बताया कि बीती रात करीब 11:15 बजे वो घर के पास अपनी गाड़ी खड़ी कर रहा था। इसी दौरान उसे पड़ोसी विजय कुमार के घर की ऊपर की मंजिल से उसके पिता रतनचंद की आवाज सुनाई दी। ऐसे में जब वो विजय कुमार के घर पहुंचा और ऊपर जाकर देखा तो रतनचंद कमरे के फर्श पर पड़े हुए थे। उनके नाक और मुंह से खून बह रहा था। मौके पर मौजूद विजय कुमार उसे देखकर भड़क गया और उसके साथ धक्का मुक्की करते हुए उसे वहां से जाने के लिए कहने लगा और इस दौरान उसकी शर्ट भी फट गई। इसके बाद उसने तुरंत पुलिस चौकी जाहू पहुंचकर घटना की सूचना दी, जिसके बाद पुलिस जब मौके पर पहुंची और 108 एम्बुलेंस को बुलाया गया तो उन्होंने कहा कि रतनचंद की मृत्यु हो चुकी है। खैर, पूरे मामले पर पुलिस क्या कहती है सुनिए, और इस मामले पर आप क्या कहते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताएं। पाया गया उसमें जाहू चौकी के अंडर बडार सुलगान क्षेत्र में एक काफी दुखद घटना घटित हुई है, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हुई है, रतनचंद। और जो इनिशियल इंफॉर्मेशन या इन्वेस्टिगेशन थी उसमें उसी के बेटे ने और उसकी वाइफ ने उसके साथ मारपीट की थी। किसी चीज को लेके परिवार में विवाद था। क्योंकि जो इसमें विक्टिम था जिसकी मौत हुई है, तो वो 64 के आसपास उसकी एज होगी। तो जमीन को या कुछ पैसों को लेके इनका आपस में विवाद था और इसी बीच कहासुनी हुई और इसमें मारपीट की गई थी उसके साथ। तो जो इनिशियल इंफॉर्मेशन आई थी वहाँ पे किसी एक और जो विटनेस थे वहाँ पे उन्होंने ये सारी चीज़ें देखी थी और पुलिस चौकी को इन्फॉर्म किया था। पुलिस चौकी से हमारी इमीडिएट वहाँ पे पुलिस की टीम पहुंची थी और रात को ही ये इन लोगों को कस्टडी में लिया था इंटरोगेशन के लिए, और बाकी चीज़ें सारी वहाँ पे इनिशियल इन्वेस्टिगेशन के दौरान की गई हैं। तो इसमें मर्डर का केस रजिस्टर और फर्दर इन्वेस्टिगेशन जारी है। जो इसमें डिसीज्ड है, जिसकी मौत हुई है, उनका पोस्टमार्टम करवाया जाएगा और बाकी जो एक्यूज्ड हैं उनको पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। और जो भी स्पॉट में इनिशियल इन्वेस्टिगेशन होनी है, एफएसएल की टीम विजिट करके जो उसमें क्रूशियल एविडेंस कलेक्ट की जा रही है और इसमें हर एस्पेक्ट को देख के इन्वेस्टिगेशन जारी है। थैंक यू।